बेसिक में चीज़ चेक करता हूँ कि कहीं क्रैक तो बिल्डिंग के बाहर या अंदर नहीं मौजूद, छत पे सेम नहीं मौजूद, बिल्कुल सॉलिड कंडीशन में ये लिविंग रूम के अलावा आपको 3 बेड्स मिलेंगे। क्या ये सामान सारा का सारा इसी तरह मिल जाएगा? हमें इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसकी डिमांड क्या है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मरी पहुँच आए हैं हम और आज गलती से मैं हाफ़ टी शर्ट पहन के आ गया हूँ और यहाँ पे जो वेदर है, रात जो था वो तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड था और बहुत ज़्यादा ठंड थी और इस वक्त तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज मैं आपको जो फ्लैट विज़िट करने जा रहा हूँ वो फ्लैट नहीं है, घर है। मैं अभी यहाँ इसका फ्रंट देखें ज़रा, कैमरा मैन आपको दिखाएगा। यहाँ से लेके तो एंड तक ये तकरीबन इस फ्लैट का जो फ्रंट है वो है 35 फुट। आइए चलते हैं, अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और फ्लैट का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। मरी में मेन GPO चौक के बिल्कुल पास हब में मौजूद है। ज़रा फ्रंट पे व्यू आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू ज़रा प्लीज़। अगर इस फ्लैट में हमें व्यू चाहिए है तो ये जो छोटी इसकी खिड़कियाँ हैं इन्हें काट के निकाल के हम इसमें 13 mm का शीशा लगाएंगे तो ये सारा व्यू भी हम कैच कर लेंगे। ये ज़बरदस्त व्यू है इस फ्लैट के लिए। है ये ग्राउंड फ्लोर पे। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो बिल्कुल गाड़ी आके उतरेगी, यहाँ से वो अंदर आ जाएंगे। ये फ्लैट है। आइए इस फ्लैट की एंट्री में दाखिल होते हैं। ये देखें दरवाज़ा है, दरवाजे के बाद इसका लिविंग रूम है। अब लिविंग रूम मैं आपको दिखाऊंगा प्लीज़। ये देखें यहाँ पे एक सिटिंग सीट लगी हुई है। यहाँ इस एरिया में सिटिंग सीट लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो उन्होंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है सारा का सारा। ये सारे फ्लैट में आप देखेंगे कहीं भी आपको क्रैक नहीं नज़र आएगा। बेसिक जब रीसेल की चीज़ को मैं ले रहा होता हूँ तो बेसिक में चीज़ चेक करता हूँ कि कहीं क्रैक तो बिल्डिंग के बाहर या अंदर नहीं मौजूद या किसी किस्म के छत पे सेम नहीं मौजूद। छत भी दिखाएगा आपको सरमद, देखें सेम किसी किस्म की छत पे मौजूद नहीं है, क्रैक मौजूद नहीं है, बिल्कुल सॉलिड कंडीशन में ये फ्लैट यहाँ पे मौजूद है। और ये फ्लैट नहीं बल्कि आप इसे घर कह सकते हैं सीधा सीधा। ये 1250 स्क्वायर फुट का घर यहाँ पे मौजूद है। जो ही आप इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे आएंगे तो ये आपको किचन मिलेगा। इसमें ये सारा किचन है, इसके अंदर गैस बिजली हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इधर मुड़ेंगे तो अब आपको इस फ्लैट में 3 बेड्स मिलेंगे। इस सिटिंग एरिया के अलावा, ये लिविंग रूम के अलावा आपको 3 बेड्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये 3 बेड्स जो हैं, सबसे पहले हम इस बेड में आते हैं, इस कॉर्नर वाले बेड में आते हैं। अब ये जो खिड़की है इससे व्यू लिया गया, इस खिड़की से व्यू लिया गया। पर्दे हटाएंगे, यहाँ पे आपको एक बड़ा कमरा आप देखें, ये डबल बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिटिंग कैपेसिटी आपको रावलपिंडी या लाहौर के रूम्स में इतनी नहीं मिलती। जो बड़े शहरों के रूम होते हैं उनमें इतनी नहीं मिलती। ये कितना खुला कमरा है। उसके बाद इस कमरे का देखें, इस सारे एरिया में देखें, इस कमरे में बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल ये कमरा है। एक अरसे से ये मालिक यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये फ्लैट उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा था लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए सफाई सुथराई नहीं हुई पिछले 2 से 2.5 सालों से। उसके बाद फिर ये वॉशरूम आ रहा है, ठीक है। वॉशरूम में ठंडा पानी गर्म है, ठंडा गर्म पानी है। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पे इस रूम के साथ बाकायदा से वार्डरोब बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर स्टोर बना हुआ है आप अपनी चीज़ें रखने के लिए। यहाँ पे ये इन्होंने इजाफी हीटर्स वगैरह रखे हुए हैं, 3 4 5 हीटर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने बाकी सामान रखा हुआ है, कंबल वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। ये एक रूम है इसका। अब दूसरे रूम की तरफ आते हैं।
ये दूसरा रूम है। इसमें आपने देखा होगा कि ज़मीन पे 2x2 की टाइल्स लगी हुई हैं। इसके ग्राउंड पे 2x2 की बड़ी ज़बरदस्त टाइल्स लगी हुई हैं। मास्टर की टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ये बंदे ने शौक किया तौर पे ये रखा हुआ था। उसके बाद इस रूम में भी आप देख रहे हैं, आपको कहीं किसी किस्म की सेम नहीं नज़र आएगी। और फैन आपको पता है यहाँ पे मरी में चलता नहीं है, मई है। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है ज़रा नीचे कमेंट में लिखना। लेकिन यहाँ पे मरी में आज राउंड अबाउट 9 से 10 का जो टेम्परेचर है मई में वो है, और रात को 2-2 कंबल करके हम सोए। ये देख लें, ये सारा ये सेकंड रूम है, कितना खुला है। ये बाकायदा से सेटिंग की हुई है कि जहाँ नाना धोना कंगा जो भी है ये यहाँ पे है। इसके अलावा ये है, इसमें भी यहाँ पे सेम जैसे दूसरे रूम में एक अलमारी दी गई है, ये इसी तरह की अलमारी है। इस अलमारी में ये सारे के सारे उन्होंने अपने बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन ये अपने ड्रेस रखने के लिए है। ये देखें, ये इसमें कंबल शंबल बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा हमने देख लिया, आप लोगों ने चेक कर लिया। ये सारी अलमारी है। उसके बाद यहाँ से आपने ये विंडो है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे थर्ड रूम की तरफ। ये 2 रूम, ये तीसरा रूम है। अब ये तीसरा रूम है। इस रूम में भी सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम रीसेल में ले रहे थे, ये सारा एरिया, ये पहले एक दरवाज़ा था। ये किचन को यहाँ से सीधा सीधा दरवाज़ा जा रहा था। इन लोगों ने ये दरवाज़ा यहाँ से बंद करके सिर्फ एक ये छोड़ा है यहाँ कम्युनिकेशन के किचन के साथ। ये देखें, ये दीवार बनी हुई है, ये इन्होंने दोबारा ये दीवार बनाई है, ये दरवाजे को बंद किया है। और ये एक और अलग फ्लैट है जिसके लिए ये दरवाज़ा इन्होंने निकाला था, ये इनका अपना था। लिहाजा अब ये फ्लैट अलग हो गया, इसे दीवार लग जाएगी। और ये आपको ये वाला 3 बेड प्लस लिविंग रूम मिलेगा। ये वो अपने इसका दूसरी साइड से है, फ्लैट का रास्ता है। ये भी देखें कितना खुला फ्लैट है। इसमें बाकायदा से उन्होंने ये 2 मैट्रेस इधर लगाए हुए हैं, 1 मैट्रेस इधर लगाए। यानी कि लेट्स सपोज आपकी अगर एक बड़ी फैमिली है, आप पाकिस्तान के जिस शहर में से भी हैं, आपकी एक अगर बड़ी फैमिली है और आप ये चाहते हैं कि आप 10 से 15 लोग या 20 लोग आप जा रहे हैं मरी, और आपने 10-15 दिन या महीना आपने यहाँ पे गुजारना है, तो फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये फ्लैट बहुत इजी पड़ेगा। अच्छा, दोस्त ये भी पूछते हैं कि क्या ये सामान सारा का सारा इसी तरह मिल जाएगा हमें? बिल्कुल मिल जाएगा। ये पूछते हैं बाद लोग कि हमने तो इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम खुद तो नहीं आते, तो इसका रेंट कितना है? देखें, इन द सीज़न 2 है। एक तो मंथ पे ये लग जाए, लेट्स सपोज ये मंथ पे लग जाए, तो ये राउंड अबाउट 1 माह के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए मंथ में ये लगेगा। और अगर आप ये डेली लगाना चाहते हैं तो डेली तकरीबन इसका 25 से 30 हज़ार रुपया आपको रेंट आता है। और हमारी आपको पता है मैनेजमेंट के बंदे जो हैं वो इसी जगह पे मौजूद हैं, और वो ये सारा काम मैनेजमेंट वाला खुद ही करते हैं। ये वो फ्लैट था जो फ्लैट था 1250 स्क्वायर फुट का, 3 बेड का। और अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसकी डिमांड क्या है, और इसकी डिमांड है 1,30 लाख रुपए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये डायरेक्ट अगर कॉल करना चाहते हैं तो नीचे 0317000674 नूरुल्लाह का नंबर है, और 0300000675 मनीर साहब का नंबर है। दोनों के साथ रब्ता करें, और आप हमारी हेल्पलाइन 0311333338 पे भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ हमारी टीम आपको मिलेगी, वो आपसे डील करेगी। और अगर कोई बंदा मुझसे ज़ाती तौर पे बात करना चाहता है तो आप मेरी टीम से मेरा नंबर ज़रूर ले लें, वो मैं आपको ज़ाती तौर पे एंटरटेन भी करूँगा, बात भी करूँगा। आखिर में एक बात करना चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त दूर दूर से आते हैं विज़िट करने, और रात को आ जाते हैं, आके होटल्स पे ठहरते हैं, 10,000 15,000 रुपया, 20,000 रुपया या 5-6 हज़ार रुपया रात का रेंट देते हैं। आने से पहले मनीर साहब या नूरुल्लाह को बता दिया करें कि हम फलां दिन आएंगे, नाइट का स्टे वहाँ पे होगा, तो आपका नाइट का स्टे और खाना पीना हमारे ज़िम्मे होता है। क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, आप यहाँ पे आ रहे होते हैं मेरे कहने पे, तो आप मेरे मेहमान होते हैं। प्लीज़ आके आप होटलों पे ना ठहरा करें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।